गीता के यह 10 उपदेश जरूर सुने, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों, यह उपदेश आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और आपके जीवन को बदल देने वाले साबित होंगे। इसलिए आप इस 10 उपदेशों को ध्यान से ज़रूर सुनिए। पहला उपदेश, इस संसार में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से एक दिन मृत्यु के अधीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित समय पर मरना है, अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। दूसरा उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। भगवान श्री कृष्ण इसका भी अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म को ही अपना धर्म समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसने उसकी इच्छा की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनके मन की शांति नष्ट हो जाती है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर कार्य करे तो उसका फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपना कर कर्मयोगी बन जाते हैं। तीसरा उपदेश, इस जगत में केवल शरीर मरता है लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण इसका भी अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो अजन्म नित्य सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है, क्योंकि मरने वाला फिर से जन्म लेगा। केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। चौथा उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर का सबसे बड़ा शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदोष करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिससे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है। अपनी रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नचवाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता है कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे। तब तक उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। पांचवा उपदेश, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और ये सब तब तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन में ना रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरण में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम अपने मन पर काबू कर लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। छठवां उपदेश। गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार हैं। तामसिक खुशी। पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। राजसिक खुशी। राजसिक खुशी हमें जो किसी चीज़ को हासिल करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना आदि चीज़ें करने से जो हमें खुशी मिलती है, वो राजसिक खुशी कहलाती है। सात्विक खुशी। तीसरी प्रकार की जो खुशी होती है उसको भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी वो पहले हमें जहर की तरह लगती हैं, लेकिन बाद में शहद की तरह लगती हैं। लंबे समय के लिए खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक अध्ययन करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। सातवां उपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में केवल 2 ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरी उस शरीर में रहने वाली आत्मा। इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है, और जो शरीर है वो सदा के लिए नहीं रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती हैं, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। 8वां उपदेश। प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। भगवान श्री कृष्ण इसका भी अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। जैसे बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में जो विवेकशील और अच्छे बुरे की पहचान रख सकता है वो वह मनुष्य ही है, और मनुष्य को छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य सब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य के जीवन में भेज दिया जाता है। 9वां उपदेश। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है
तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म और अकर्म की पहचान होती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसलिए वो अकर्मक हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता रहता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चय कर्म को विकर्म कहते हैं। 10वां उपदेश। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है अगर उसे किसी दूसरे ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है।